लेकिन मियाँ मोदी जी तो इजराइल के साथ हैं। India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. बियॉन्ड मतलब आज भी, कल भी, आगे भी भारत इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों पिछले 2-3 महीनों से इजराइल और ईरान के बीच में तू मैं हो रही थी। फिर मोदी जी इजराइल पहुंचते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है ओवैसी। प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के खत्म होने के फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब आप देखिए बहरीन में हमला हो गया, कतर में हमला हो गया, हाँ सऊदी अरेबिया पे हमला हो सकता है। तो ये वहां की जनता को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? पैगाम क्या देना है मियाँ? पिछले काफी दिनों से, काफी सालों से एक दूसरे के बीच में टेंशन चल रही थी। मोदी जी जाके सिर्फ यही तो बोले थे कि हम इजराइल के साथ हैं। ये थोड़ी ना बोले थे कि हम ईरान के खिलाफ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ते रहो। उसमें मोदी जी की क्या गलती? दोस्तों मारा ईरान में खेम नहीं गया है, वो उन लोगों का पर्सनल मैटर होना चाहिए। लेकिन भारत में जो उनके सपोर्टर हैं, प्यारे दुलारे हैं, लोग चीख पुकार कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जो करना था इजराइल कर चुका है। लखनऊ में भी कुछ होने वाला है, इनसे मिलिए। से अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया जाएगा पूरी तरीके से। और आज शाम को ठीक 8:30 बजे लखनऊ के छोटे बामबाड़े में जबरदस्त तरीके से एक विरोध प्रदर्शन, ताजियती जलसा और अमेरिका और इजराइल के सदर का पुतला फूका जाएगा। मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ आपके हवाले से कि आज भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट होगा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ताजियती जलसा होगा। पूरी मिल्लत तशय्यो, पूरी जहान तशय्यो पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है। ये है मौलाना यसूफ अब्बास। ये लखनऊ का माहौल खराब करने का कोशिश करेंगे, जैसे कि इनके बयानों से प्रतीत हो रहा है। सामने होली भी है तो मौका भी इनके लिए अच्छा है। लेकिन मियाँ ध्यान रखना, बाबा जी हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोना धोना करना है वो बड़े शांति तरीके से करना, जैसे शांति दूत करते हैं वैसे ही कुछ। खमेनी के हुर्र होने पर ईरान की जो महिलाएं हैं वो खुशियां मना रही हैं। जेंट्स जो हैं, जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, वो भी खुश हैं। I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Yeah. There you go. It's emotional here. The people are free for the first time. You guys feeling? यहाँ भी इनको सुकून मिला है, खुशी मिली है, लेकिन तकलीफ सबसे ज़्यादा भारत में रह रहे लोगों को हुई है कि इजरायली पार्लियामेंट में देश के वजीर आजम को ये याद नहीं आया गोल्डस्टाइन ने जो मस्जिद खलील में जो ये दहशतगर्दी की थी, टेररिज्म किया था। भारत के वजीर आजम ने कहा कि हम भारत इजराइल के साथ खड़ा है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। वजीर आजम जो 32 साल पहले वो आपको याद नहीं आया? अरे आप अपनी तकरीर में बोल देते हमास के बारे में, हमास गलत है। मियाँ अरे मोदी जी ने जब बोल दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, तो हमास जैसे संगठन तो गलत अपने आप ही हो गए। उसमें कहने की क्या बात है? वैसे भी मोदी जी ने बोला था कि हम आतंकियों के खिलाफ हैं, ईरान के नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अमीर लोग अपने जॉब से करोड़ों कमा रहे होंगे, लेकिन सच यह है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। पर अक्सर लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि वो शुरू कहाँ से करे। इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट बुल्क से। मार्केट बुल्क एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया। ये जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी गैस वर्क के। यहाँ देखिए मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेड पर ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। यहाँ आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो क्या करें, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है वो
खुद स्टॉप लगा देता है, जिससे आपको बड़ा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए इनके यूजर ने अभी तक फरवरी में 39,000, एक ही दिन में 15,000 और पिछले साल 2025 में इन्होंने 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। आप इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और साथ में कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया है। ये यकीनन निंदनीय है कि जिस तरीके से ईरान के अंदर यकीनन मुसलमान भी हो और ये इंसानियत तो आम लोगों को कत्ल होगा। ये इस युद्ध से ना तो किसी को फायदा होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये जिस तरीके से एक कम्युनिटी को पूरी दुनिया के अंदर टारगेट किया जा रहा है वो आप तमाम लोगों के सामने है। लेकिन मैं इस वक्त में ईरान के साथ खड़ा हूं और हम लोग ईरान के साथ हैं। जाहिल पिल्लों, तुम लोग किसी के साथ नहीं खड़े हो सकते। खड़ा होना होता तो वहां जाकर खड़े होते। यहाँ चिल्लाने से क्या फायदा? वैसे भी वहाँ एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो ईरान दुबई में मारा है, सऊदी में मारा है, कुवैत, कतर, बहरीन, यहाँ सब मार रहा है। वहाँ भी तो मुस्लिम ही रहते हैं ना। और पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्यों मारता? अफगानिस्तान बाद में रिएक्ट करके भूसा भरता क्यों? वो वीडियो अगली वीडियो होगी जिसमें अफगानियों ने भी जम के भूसा भरा है पोर्कियों के पिछवाड़े में। ईरान से उन लोगों का जंग वो सब पर्सनल मैटर है। हाँ, आतंकियों को जहाँ जहाँ हुर्र किया जाएगा वहाँ भारत सामने से खड़ा रहेगा। I understand the plight of Afghanistan is highlighted by my dear friend Prime Minister Modi. Afghanistan is suffering. Afghanistan remains a strategic partner of India, and thus we consider Haibat-Ullah as a partner of Israel. Afghanistan is doing its best to fight terrorism inside South Asia and requires all the support possible. For this, we shall be announcing a special aid package for Afghanistan on the request of Honorable Prime Minister Modi. बिल्कुल नेताराम साहू जी ने रिक्वेस्ट कर दिया है मोदी जी से कि भाई अफगानिस्तान का हेल्प करो। तो मोदी जी कहाँ पीछे रहने वाले, वो भी हेल्प के लिए तैयार हो गए। What is happening all around the world, like what happened to Afghanistan recently, where civilians were killed by terrorists? It is a shame. India stands with our neighbors in Afghanistan. बिल्कुल भाई, पड़ोसियों के साथ खड़ा रहना हमारा धर्म ही है। अब वो पड़ोसी पोर्की के पिछवाड़े में भूसा भर दे तो उसमें भारत की क्या गलती? Hi everyone, I'm an Indian student and currently I'm in Tehran. The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's going to happen next. We're really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. बिल्कुल, तुम लोगों को तो आना ही था सामने। 2 महीना पहले एडवाइजरी जारी हो गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है ईरान में। आप लोग वहाँ से जो भी इंडियन है वो अपने आप को निकाल लें। 2 महीने का समय बहुत होता है, लेकिन आप लोगों को तो भाईचारा निभाना था। आप लोगों को लगा कि ये जो तू मैं हो रही है ये होती रहेगी, इसलिए आपने भारत सरकार की बात मानी नहीं। और आज जब सच में फंस गए हो तो कह रहे हो कि नहीं मोदी जी हमको निकालिए, भारत सरकार निकालिए। जैसा आप जानते हैं ईरान में बहुत सारी सिटीज पे अटैक हुआ है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा एंजाइटी और पैनिक क्रिएट हुआ है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी भारत सरकार से, जो हमारे वहाँ इंडियन सिटीजन है ईरान में, उन्हें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। और कुछ स्टूडेंट्स के वहाँ पासपोर्ट उन्होंने सबमिट किए थे रेजिडेंसी को एक्सटेंड करवाने के लिए, उन्हें जो ये पासपोर्ट है वो जल्द से जल्द रिटर्न किया जाए। थैंक यू। बिल्कुल रिटर्न तो कर ही दिया जाएगा, क्योंकि तुम लोग भारत सरकार से पूछ कर रिन्यूअल के लिए दिए थे ना। मतलब सब कुछ बताने के बाद भी इन लोगों को भरोसा नहीं था कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब हो गया है तो चलो चिल्ला रहे हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, स्टूडेंट चिल्ला रहे हैं। अब भारत का भाई फर्ज बनता है, सरकार का फर्ज बनता है आप लोगों को निकालेगा, टेंशन नहीं लेने का। आने के बाद तुम लोग मोदी जी को, भारत सरकार को गाली देना चलेगा, जो पहले भी तुम लोग कर रहे थे कि हमको बस से नहीं भेजा जा रहा है, प्लेन से नहीं भेजा जा रहा है। पोर्कियों को निकलना मुश्किल हो जाता है और तुम लोगों को निकालकर दिल्ली पटक दिया जाता है,
फिर भी तुम लोगों को तकलीफ रहती है, तुम लोगों को लगता है कि नहीं सुविधा हमको कम मिली। बाकी जो लोग सऊदी में हैं उनके लिए व्यवस्था तो पप्पू जी अपने अलग से करके रखे हैं। ये देखिए, सोचा भी नहीं था कि दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह के अंदर कांग्रेस की तरफ से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा। कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी का इंतजाम था और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बैनर भी लगा हुआ था। मक्का में रहने वाले भारतीयों के लिए ये शाम बहुत ही खास थी और यहाँ का इंतजाम वाकई काबिले तारीफ था। पिंकी जी जो पप्पू की बहन है, वो गाजा फिलिस्तीन के भूखे नंगे जो बच्चे हैं उनको खाली बैग दिखाती है। वो दुबई, सऊदी, अलग अलग कंट्री में जाकर इफ्तारी खिलवाता है, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करता है। और यहाँ का अब्दुल, भारत का अब्दुल जो चमचा बना घूमता है, उसको दरी का काम मिलता है कि बेटा तुम दरी बिछाओ। दोस्तों, जिस प्रकार से इस युद्ध का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक देश का अगर सुप्रीम मारा जाता है तो उस देश की जनता, वैसे जनता तो वहाँ की ज़्यादातर जनता उसके खिलाफ ही थी। मेन जो युद्ध का वहाँ कारण था वो सरकार को बदलने का था। ट्रम्पवा पगलैट चचा बार बार ये बात बोल भी रहा था। तो आगे देखो होता क्या है। ईरान तो बोल रहा है कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन बदले में देखा जा रहा है कि वो अपने आसपास के जो अमेरिकी सपोर्टेड हैं, मतलब जो सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, मुस्लिम देश, उनके ऊपर वो हमले कर रहा है। आप लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? अगली वीडियो जो अफगानियों ने कूटा है पोरकियों को, उनके ऊपर होने वाली है। यहाँ खैमनी के साथ जो हुआ, जो हुर्र हो गया, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बाकी इंडिया में जो चल रहा है माहौल, श्रीनगर का वीडियो आपने शुरू में ही देख लिया कि किस प्रकार से चिल्लाया जा रहा है। लखनऊ में प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है। क्या सोचते हैं आप लोग कि ये लोग क्या तांडव मचाएंगे और सरकार इनके ऊपर क्या एक्शन लेगी? लखनऊ का तो मेरे को भरोसा है कि लखनऊ में अगर ऐसा कुछ होता है तो कूट दिए जाएंगे बढ़िया से। श्रीनगर का कन्फर्म नहीं है। आप लोग जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स खाली कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केट बुल ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक कमेंट में पिन कर दिया गया है, बस आप क्लिक करके डाउनलोड करिए।